have the pleasure of introducing one of the biggest casting directors of Delhi, Mr. Deepak Mehrotra from DM Star. Try and leave your mark, because he's going to give you great opportunities. Sir, the stage is all yours. Thank you so much and very good evening. Smile please. हमारी इंडस्ट्री में स्माइल ही चलती है सबसे पहले. ऑडिशन चालू है अभी से और आई थिंक मैं यहाँ पे जस्ट तो नहीं करूँगा बट आई विल फाइंड कि कुछ अच्छे फेसेस और पर्सनालिटी मुझे यहाँ से मिले. फेसेस इम्पोर्टेंट नहीं है फ्रैंकली स्पीकिंग. सो आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. माई नेम इज़ दीपक मेहरोत्रा. माई कंपनी नेम इज़ DM Stars India मॉडलिंग एंड कास्टिंग एजेंसी. हम तकरीबन 12 साल से इंडस्ट्री में हैं और इसे टीम वर्क. और मैंने भी स्टार्टिंग कहीं ना कहीं से की थी. ऐसे ही मैं भी ऑडिशंस देने जाया करता था और वहाँ से मिलता था रिजेक्टेड, नॉट फिट, गेट आउट. तो मैंने सोचा क्यों ना कैमरे के पीछे काम किया जाए, क्योंकि जितनी इंडस्ट्री कैमरे के आगे है उतनी उससे बहुत बड़ी इंडस्ट्री कैमरे के पीछे भी है. ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा. सो कभी भी डीमोटिवेट मत होइएगा लाइफ को लेके कि आपको कोई चांस नहीं मिला या आपको रिजेक्शंस मिली. आई थिंक वहीं से आपकी जर्नी स्टार्ट होती है. तो तकरीबन 2010 में हमने अपनी कंपनी खोली DM Stars India और तब से लेके आज तक हमने आई थिंक दिल्ली में जो फिल्में शूट हुई हैं, मैं बात फिर दिल्ली की बात करूं तो मोर देन 500 मूवीज़ के आसपास से ज़्यादा हम लोग शूट कर चुके हैं और तकरीबन 1000 से ज़्यादा एड्स कर चुके होंगे और वेब सीरीज़ अप्रॉक्सीमेटली 40-50 के आसपास. और अब आप लगा लीजिए आइडिया कि इसमें कितने सारे एक्टर्स ने काम किया होगा, क्योंकि एक मूवी के अंदर कम से कम इम्पोर्टेंट कैरेक्टर जो होते हैं वो 40 के आसपास होते हैं. मामा, भांजा, ताया, मामा, बुआ, बहन, भाई, है ना, लड़की, हीरोइन. हीरोइन तो एक ही होता है. हीरोइन तो एक ही होता है, लेकिन उसके सराउंडिंग जितने इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होते हैं वो काफ़ी मेजर होते हैं. खाली हीरो हीरोइन को लेके मूवी नहीं बन सकती कभी भी. जब तक उसके साथ में उनके कैरेक्टर्स ना हो, उनके फैमिली मेम्बर्स ना दिखाए जाएं, तो ये मूवी नहीं बन सकती. ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा. सो ये मत सोचिए कि आप इंडस्ट्री में सिर्फ हीरोइन बनने आई हैं. ये कभी मत सोचिएगा. आप अपने आप को इस्टेब्लिश कीजिए एज एन एक्टर. वो बहुत ज़रूरी है और हम लोगों को उन्हीं फेसेस की तलाश होती है, उन्हीं लोगों की तलाश होती है जो इंडस्ट्री में एज एन एक्टर काम करना चाहते हैं. ये चीज़ ध्यान रखिएगा. और इस इंडस्ट्री के अंदर कोई एज लिमिट नहीं है. 6 महीने के बच्चे से लेकर 90 साल तक के लोग काम कर सकते हैं. ठीक है, तो आपकी एज अभी ज़्यादा नहीं है इस चीज़ के लिए कि आप सोचें तो हमारी एज निकल रही है, ये है वो है. ऐसा कुछ भी नहीं है. हमें काफ़ी सारे हर करेक्टर के लिए अलग अलग लोग चाहिए होते हैं. लाइक दादी का रोल भी होता है, बुआ का भी होता है, मासी का भी होता है, बैंक मैनेजर का भी होता है, सिस्टर लॉ का भी होता है, सिस्टर का भी होता है, नेगेटिव लीड का भी होता है. ठीक है, और आज की डेट में हीरोइन से ज़्यादा नेगेटिव लीड चलती है. जितने भी टीवी सीरियल्स उठा के देख लीजिए, हीरोइन तो बहुत कम दिखती है, नेगेटिव कैरेक्टर ज़्यादा दिखता है. और वो भी रिमाइंडर रहता है. जैसे वो आई थी निक्का. निक्का तो आप सबको याद हो गई. ठीक है, तो नेगेटिव रील आज के नेगेटिव कैरेक्टर आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर रखता है. सो लेटेस्ट हमारी फिल्में रही दंगल, सुल्तान, रोबोट 2. दंगल में छोटी बच्ची जो थी सुहानी गीता वीता, वो छोटी बच्ची हमने कास्ट करी थी. सुल्तान करी, रोबोट 2, काफ़ी पाताल लोक करी हम लोगों ने, काफ़ी कैरेक्टर्स दिए. तांडव करी, अभी लेटेस्ट में डीकपल्ड करी, और भी कई सारी मैं भूल ही गया. और टीवी पे काफ़ी सारे कमर्शियल्स आते हैं, खासकर सनसिल्क के अंदर. और आई होप आप सब सनसिल्क के ऐड आपने देखे होंगे. ठीक है, और सनसिल्क और क्लिनिक प्लस में जो मदर्स होती हैं वो हमने कहा बच्चे कास्ट किए हैं. तो बच्चे तो पता नहीं कितने हमारे साथ काम किए. कभी कभी मेरे पे टैग लग गया था बच्चों वाली कास्टिंग डायरेक्टर. मैंने कहा नहीं बाबा ये हटाओ. ठीक है. सो बट यस, इस इंडस्ट्री में हम हैं तो हमें सबके साथ काम करना है. सो बेसिकली आप लोगों में से कितने लोग जानते हैं इस चीज़ को कि व्हाट इज़ कास्टिंग? किसी को आइडिया है कास्टिंग कैसे स्टार्ट होती है? कुछ कोई बता सकता है मुझे इस बारे में? यस, व्हाट्स योर गुड नेम?
ओके, टेल मी। जी, तो व्हाट इज कास्टिंग बेसिकली? कास्टिंग का वर्ड क्या होता? जी जी, या इट्स ओके, इट्स ओके। सो आई वांट टू आस्क यू क्वेश्चन, व्हाट इज कास्टिंग? कास्टिंग क्या होती है? So basically, I'll reintroduce myself. या My name is Penta Patel. Hmm. Casting जो है basically एक character के लिए होती है and एक person को वो character fit करना होता है. तो either आप acting के लिए casting करते हो या photoshoot के लिए करते हो. तो उसके हिसाब से different तरह के चीज़ें होती है. Like अगर modeling करना हो तो portfolio लगता है. अगर acting करना हो तो आपको वीडियो भेजना पड़ता है आपका इंट्रोडक्शन का एंड कभी कभी लाइव भी हो जाता है कास्टिंग. गुड, वेरी गुड, इनके लिए तालियां बजाइए. काफ़ी अच्छी इन्होंने ब्रीफ किया है. मैं इसमें थोड़ा सा ऐड ऑन कर देता हूँ. थोड़ा सा कास्टिंग ऑलमोस्ट आपने सही कहा है, लेकिन कास्टिंग के नाम पे अभी हम लोग अगर बात करते हैं, सॉरी सर, इसको मैं उस पर कर देता हूँ. सो कास्टिंग में हम लोग जो करते हैं, एक्सक्यूज मी, सबसे पहले हमारे पास मान लीजिए कोई ऐड हमें करना क्रिएट. सो ऐड के अंदर 5 कैरेक्टर हैं. एक छोटा बच्चा है, उसकी मदर है, हस्बैंड है, नेबर है, ठीक है, या बैंक मैनेजर है, कुछ भी है. सो हम लोगों को एक कैरेक्टर स्केच दिया जाता है हम लोगों को कि ये हमारी एक स्क्रिप्ट है. उस स्क्रिप्ट में एक छोटा बच्चा है, 5 साल का है, एक उसकी बहन है 9 साल की है. अब मदर की बारी आती है तो बस ये थोड़ी प्रॉब्लम है. मदर की बारी आती है तो वो 9 साल की बच्चे के लिए 22 साल की लड़की ढूंढते हैं. तो उसका रीज़न यही है क्योंकि स्क्रीन पे एक तरोताज़ा फ्रेश फेस उनको दिखाना है, ठीक है. बट अक्सर नहीं होता, कभी कभी होता है. सो हम लोगों को मदर चाहिए. अब मदर के साथ डॉटर का मैच होना बहुत ज़रूरी है. एक फैमिली क्रिएट करनी है. उसका हस्बैंड भी फिर उसके हिसाब से मैच होना ज़रूरी है, क्योंकि आपने देखा होगा जितने बड़े बड़े टीवी कमर्शियल्स होते हैं, सो आपको कहीं ना कहीं अपने से ही टच लगता है. आपको लगता है कि आपके अंदर से ही, आपकी फैमिली में से ही कुछ है. सो कास्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी प्रोजेक्ट. सो हम लोग उसके लिए फिर मार्केट में ढूंढना शुरू करते हैं. हम लोग अपने डेटाबेस से निकालते हैं, हम लोग अपने इंस्टाग्राम आईडी पे ऐड डालते हैं, फेसबुक पे डालते हैं, थिएटर क्लब से कांटेक्ट करते हैं, मॉडलिंग एजेंसी से कांटेक्ट करते हैं, और जिनके पास काफ़ी सारे फ्रेश फेसेस होते हैं या फेसेस होते हैं, नए नए फेसेस होते हैं. डेफिनेटली मैडम मैं आपको भी लॉन्च करने की तैयारी में कर रहा हूँ पहले. तो उस केस में क्या होता है कि हम लोग फिर उनके ऑडिशंस करते हैं. सबसे पहले हम लोग निकालते हैं 15, 20, 50 लोग निकालते हैं. उन 50 लोगों में से फिर हम देखते हैं कि किसका मैच कर रहा है. हमें स्पेसिफिक एज ग्रुप दिया जाता है. उस एज ग्रुप में होता है 5 साल का फ़र्क. अगर आप 5 साल की बात करेंगे तो 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40. लेकिन कई लोगों की स्क्रीन एज 35 की होने के बावजूद भी 22 की लगती है. सो हम लोग स्क्रीन एज देखते हैं बेसिकली. सो आप कभी परेशान मत होइएगा कि आपकी एज बढ़ गई है, तो ऐसा कुछ नहीं है. बट इफ़ यू थिंक कि बट ये जजमेंट आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि सामने वाला अदरवाइज बोल देगा नॉट फिट, तो शायद आपको बुरा लगेगा. तो बेटर रहेगा कि आप खुद को सेल्फ एक डिसीजन लीजिए और देखिए कि आप किस एज ग्रुप में फिट बैठती हैं. और उसमें कोई हार्म नहीं है. मैंने पहले बोला 1 साल के बच्चे से लेकर 90 साल तक के लोग चाहिए होते हैं. सो हम लोग एक फैमिली बनाते हैं, उनके ऑडिशंस करते हैं. ऑडिशंस के लिए काफ़ी लोगों का ऑडिशंस होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा. ये नहीं कि हम लोगों ने 2 ऑडिशंस किए और हमने उनको बोल दिया कि ठीक है यू आर फिट. नो, हम लोग कम से कम 20, 25, 30, 40 ऑडिशंस करते हैं कैरेक्टर के लिए. वो ऑडिशंस हम लोग रिकॉर्ड करते हैं. अच्छे उसके स्क्रिप्ट होती है, एक सिचुएशन दी जाती है. उस सिचुएशन के अगेंस्ट आपको एक्ट करना होता है, और एक्ट करके फिर हम लोग वो ऑडिशंस आगे प्रोड्यूसर्स को या डायरेक्टर को भेजते हैं. फिर वहाँ पे उनकी अपनी क्रिएटिव टीम होती है जो बैठती है और वो देखती है कि कौन किस कैरेक्टर में फिट बैठ रहा है. फिर फाइनल कॉल होती है, दैट इज़ वी कॉल PPM, प्री PPM वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग. तो क्रिएटिव के कास्टिंग, क्रिएटिव पर्सन जो काफ़ी सालों से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जो ब्रांड देखते हैं बेसिकली, तो वो दे डिसाइड कि कौन कहाँ बैठेगा. फाइनली फिर उनका सिलेक्शन होता है.
जब भी कभी आपको कॉल आएगा तो पहले आपको कॉल यही आएगा कि सर वी आर डूइंग अ कास्टिंग, मैडम वी आर डूइंग कास्टिंग फॉर सनसिल्क, एंड उसके लिए आप अपनी प्रोफाइल भेजिए। अब तरीका क्या है प्रोफाइल भेजने का, आपको मैक्सिमम अपनी 4 to 5 पिक्चर्स ओनली। अभी कल रात को ही मेरे मोबाइल पे किसी मैडम ने 56 पिक्चर्स भेजी थी, तो मेरी फ़ोन की घंटी रात को 2 बजे टन 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 टन, मुझे लगा भगवान जी प्रकट हो गए। मैं उठ के बैठ गया, कहीं शिव जी तो नहीं आ गए हैं। सो बेसिकली आप सिर्फ 5 पिक्चर्स भेजिए मैक्सिमम, डिफरेंट कैरेक्टर के हिसाब से या जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। अगर आप उसमें, अब अगर मैंने मांगा है कि आई नीड अ बैंक मैनेजर, सो आप अपनी कुछ कॉर्पोरेट पिक्चर्स भेज सकती हैं, उसमें कुछ अपनी साड़ी में पिक्चर भेज सकती हैं, ठीक है। बट उसमें ट्रेडिशनल लहंगा वाली तो पिक्चर चलेगी नहीं, बैंक मैनेजर लहंगा पहन के तो ऑफिस आती नहीं है, ठीक है। सो ये कॉमन सेंस की बात है। तो आप उससे रिलेटेड कुछ अपनी पिक्चर्स, पोर्टफोलियो इज़ नॉट कंपलसरी, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, पोर्टफोलियो इज़ नॉट कंपलसरी। आपकी रियल नेचुरल पिक्चर्स हमें ज़्यादा चाहिए होती हैं विद अच्छी लाइट्स के साथ। उसके अकॉर्डिंगली फिर आप उस पर नीचे पूरा नाम अपना लिखिए, अपनी स्क्रीन एज लिखिए, अपनी हाइट लिखिए। रिमेंबर दिस वर्ड्स, अपना पूरा नाम, अपनी स्क्रीन एज, हाइट एंड योर करंट सिटी और लोकेशन। करंट सिटी मान लीजिए आप दिल्ली में हैं तो दिल्ली लिखिए, दिल्ली में वसन कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आप दिल्ली लिख सकती हैं। बट अगर आप दिल्ली से बाहर हैं तो प्लीज़ मेंशन दिस, बिकॉज हम लोगों को आसानी रहती है कि बेसिकली ये आर्टिस्ट है कहाँ से बिलोंग करता है। उसके बाद अपने कुछ वर्क एक्सपीरियंस अगर आपके पास है, जैसे आपने मान लो आप एंकर हैं तो आप एंकर लिख सकती हैं, आपने प्रिंट शूट किया तो आप लिख सकती हैं वी डिड प्रिंट शूट। बहुत लंबी चौड़ी प्रोफाइल बनाने की ज़रूरत नहीं है। मेजर आप फ्रेशर भी हैं तो लिखिए फ्रेशर, कोई दिक्कत नहीं है। आपने पेजेंट किया, आप पेजेंट लिख सकती हैं, ठीक है, कि वी डिड द पेजेंट, बस। इसके अलावा आप अपना कोई भी एक इंट्रोडक्शन वीडियो, तो इंट्रोडक्शन वीडियो आप रिकॉर्ड कीजिए, वो बहुत ज़रूरी है। और इंट्रोडक्शन वीडियो पे के टाइम पे आपकी लाइट्स और ड्रेसअप सेंस अच्छा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा भड़काऊ टाइप नहीं होना चाहिए, फ्रैंकली स्पीकिंग सिंपल होना चाहिए। और उसको आप रिकॉर्ड करके व्हाट्सअप कर दीजिए एंड वेट फॉर द रिप्लाई। ये नहीं कि बार बार आप उसको सर प्लीज़ रिप्लाई प्लीज़ रिप्लाई प्लीज़ रिप्लाई, वो ब्लॉक कर देगा आपको, ठीक है। जहाँ तक हमारा ख्याल है, मैं तो रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करता हूँ और मैं करता भी हूँ, बाकियों की मैं गारंटी नहीं ले सकता। ठीक है। आप लोगों में से किसी को प्रोफाइल देना आता है, इंट्रोडक्शन देना आता है किसी को? मैडम आपको? आइए मैं सिखा देता हूँ। सो देखिए कैसे इंट्रोडक्शन वीडियो जाता है, मैं आपको मैं के साथ साथ खुद करूँगा। सबसे पहले मैडम आपको बोलना है, आपकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल कंफर्ट जोन में होनी चाहिए, स्ट्रेट, ठीक है। और बहुत ज़्यादा ये नहीं कि ऐसे खड़े हो गए, ऐसे खड़े हो गए, ऐसे ऐसे नहीं, या ऐसे हाय ऐसे को नहीं चाहिए, ठीक है। सिंपल स्ट्रेट खड़े हो जाइए। आपकी वॉइस में क्लियर होना चाहिए, आपका नाम पूरा क्लियर सामने वाले को पता चलना चाहिए। सो मैडम मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा फिलहाल, लेकिन ये आपको खुद ही रिकॉर्ड करना है, लेकिन मैं भी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। सामने कैमरा लगा हुआ है, आप कैमरा देख के प्रॉपर एक कॉन्फिडेंट वुमन की तरह आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे। सो हाय मैम, व्हाट्स योर नेम? My name is Apeksha Dabral. व्हाट्स योर स्क्रीन एज? My screen age is 25. योर हाइट? My height is 167. कहाँ से बिलोंग करती हैं मैडम आप? Stationed in Bhopal. ग्रेट। एनी एक्सपीरियंस यू हैव? Screen में तो नहीं, but I'm Mrs. India 2023, Mrs. Madhya Pradesh 2022, and soon I'll be entering international pageant too. दैट्स ग्रेट। सो मैम कैन हैव योर प्रोफाइल प्लीज? आप प्रोफाइल कैसे देते हैं? देखिए थैंक यू विद द स्माइलिंग फेस, थैंक यू विद द स्माइलिंग फेस। टेक द माइक। Take the mic. He wants Okay. to do it again. ओके चलो विल स्टार्ट अगेन। सॉरी सॉरी, नहीं इनको माइक मत दीजिए, इनको माइक मत दीजिए, मैं दे देता हूँ। चलिए ठीक है। सो मैम प्रोफाइल कैसे दी जाएगी? स्टार्टिंग, हाय व्हाट्स योर नेम? My name is Apeksha Dabral.
What's your height? It is 167 centimeters. What's your screen age? 25 years. You belongs to? Madhya Pradesh, Bhopal. Okay. What about your experience? No experience in screen, fresher, but I'm Mrs. India 2023, Mrs. Madhya Pradesh 2022, and soon I'll be representing India on international platform. That's good. Ma'am, may I have your profile, please? Yes. Left, smile, change, 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 smile. Thank you, ma'am. So this is the basic क्राइटेरिया टू गिव प्रोफाइल. तो आप ऐसा अपना एक वीडियो रिकॉर्ड करेंगे. वीडियो रिकॉर्ड करते समय आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, कैन हैव मोबाइल प्लीज़, कि जब भी आप अपना वीडियो बनाएंगे प्रोफाइल का, तो कैमरा हमेशा हॉरिजॉन्टल मोड में होगा. ऐसे नहीं होगा, स्क्रीन रील्स के लिए नहीं होगा. और आपका जो फ्रेम है वो बेसिकली आपके यहाँ तक होना चाहिए. बैकग्राउंड क्लियर होना चाहिए. बहुत ज़्यादा तड़क भड़क गई आपको अपना घर दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. किचन दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. सो एक चीज़ और, जब स्पेशली गर्ल्स के लिए ही बोल रहा हूँ, तो जब वो अपना लेफ्ट प्रोफाइल करते हैं, अगर उनके बाल स्ट्रेट है और यहाँ पे आ रहे हैं, सो अपने उन बालों को आप इस तरफ ऐसे करके इस तरफ ले आइए, जिससे आपका ये पोर्शन आपका दिखाई दे क्लियरली. तो जब आप इस तरफ आते हैं तो इसको इस तरफ कर लीजिएगा. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आप. इसके अलावा अगर बाई चांस आपने कोई टीवी कमर्शियल किया है या आपने किसी मूवी में या सीरियल में काम किया है और आपके पास उसकी क्लिप है, यूट्यूब क्लिप है, तो आप वो यूट्यूब क्लिप एंटर कर दीजिए, तो वो उसमें भेज दे. मैक्सिमम बहुत लंबी चौड़ी प्रोफाइल, मेरा साइज़, ये वो सब कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है. सॉरी टू से, तो पूरा का पूरा वो वर्टिकल जो भी बोलते हैं उसको, वो भेजने की ज़रूरत नहीं है. सिंपल हाइट, स्क्रीन एज, दैट्स इट, काफ़ी है. इफ़ दे आस्क, तब आप अपनी प्रोफाइल को आप अपना मेजरमेंट भेज सकती हैं, ठीक है. सो स्टार्टिंग में मेजरमेंट भेजने की ज़रूरत नहीं है. अब सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, आप इस इंडस्ट्री में एंटर कर रही हैं, आप कितने लोगों को जानते हैं इस इंडस्ट्री में? नहीं. दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि किससे, यस नहीं, वही कि आप जानती हैं या नहीं जानती हैं. अगर जानती हैं तो कितना जानती हैं. ध्यान रखिएगा, मेरे साथ अगर अमिताभ बच्चन की फ़ोटो लगी है तो आई एम नॉट ए स्टार. मेरे साथ गोविंदा की फ़ोटो लगी है तो आप लोग ये तो जेन्युइन है. जरूरी नहीं है. मैं आई एम नॉट ए राजा बाबू जो अलग अलग ड्रेसेस पे फ़ोटो खिंचा के आगे डाल के भेज दिए. तो वो जेन्युइन हो भी सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होता, हो भी सकता है, बट नहीं भी हो सकता. अगर आपको किसी के बारे में पता करना है तो सबसे पहले आप उसके, आज की डेट में सोशल मीडिया का ज़माना है, तो आप उसके इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक, सोशल मीडिया, गूगल पे नाम लिखिए कि कहीं कुछ उसका नाम आ रहा है, कहीं पे उसका कोई वर्क प्रोफाइल है, कहीं पे उसने काम किया है या नहीं किया, क्या काम किया है. आज की डेट में अगर जो सोशल, वैसे ज़रूरी नहीं है, काफ़ी बड़े बड़े स्टार्स हैं जो सोशल मीडिया पे नहीं है, काफ़ी सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया पे नहीं है. डायरेक्टर्स अक्सर नहीं होते क्योंकि उनको डिस्टर्बेंस होती है. बट इसके अलावा अगर एक प्रोफाइल होती है IMDb पे आप जाके सर्च कर सकते हैं. उनका नाम वहाँ पे मेंशन होता है एज एन डायरेक्टर, क्रिएटिव डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स, उनकी मूवीज़ के नाम. अगर मान लीजिए अभी जैसे आज अकेली पिक्चर रिलीज़ हुई है, तो उसमें हमारी छोटी बच्ची है मन्नत दुग्गल, उसने बहुत अच्छा काम किया है, तो उसका नाम आपको वहाँ पे दिखेगा. अब वहीं पे आप उसमें जाके देख सकते हैं कि इसका डायरेक्टर कौन है, प्रोड्यूसर्स कौन है. आप उनको गूगल पे सर्च कर सकते हैं अगर आपको किसी के बारे में पता करना. एंड सबसे बड़ी बात, लेकिन जब तक आप किसी से मिलेंगे नहीं तो आप नहीं कह सकते कि बंदा कौन है. सो मिलना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बट टाइमिंग क्या है, मिलना किस टाइम है, ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखिए. बीइंग एज एन वुमेन आपको पता होना चाहिए व्हाट्स योर लिमिट. एंड आई थिंक गॉड ने आपको शक्ति दी है कि सामने वाले की आंखें पढ़ने की. हमें स्ट्रेट वे, मैं कोई छुपाने वाली बात नहीं, ना मैं किसी से डरता. सीधी बात, नो बकवास. तो यू शुड नो योर लिमिट्स फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज अगर आप ऐसे हाथ बढ़ाएंगे और ऐसे हाथ बढ़ाएंगे तो सामने वाला हाथ खींचेगा ही खींचेगा. सो आपको अपनी लिमिट्स के बारे में खुद पता होना चाहिए. ये इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, बहुत बड़ी है,
इस इंडस्ट्री को लेके काफ़ी सारे मिथ हैं, काफ़ी सारी नेगेटिव न्यूज़ हैं, जो मेरे ख्याल से 30% ही होंगी, अदरवाइज 70% इंडस्ट्री बहुत अच्छी है। पीछे बैठे हमारे सर इतने सालों से काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, ये इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, अच्छे लोग बहुत हैं, तभी ये इंडस्ट्री कायम भी है। बट किसी एक को इंसान को लेके आप पूरी इंडस्ट्री पे कुछ भी नहीं बोल सकते। तो इसलिए जब भी आप मिलें, किसी से बात करें, तो अपना डिसेंट में बात कीजिए, पर्पस क्या है मीटिंग का वो देखिए आपको। और अच्छा, सबसे पहले होता है कि अरे मैडम आपकी फ़ोटो दिखी बड़ी खूबसूरत है, चलिए अगली फिल्म में आप हमारी हीरोइन हैं। बिल्कुल नहीं हो सकता बिल्कुल नहीं हो सकता। फेक। कोई आपसे पैसे मांगे, फेक। कोई आपसे बोले पहले आर्टिस्ट कार्ड बनवाओ, फेक। कोई आपसे बोले मैडम मिलने के लिए पूना आ जाओ, फेक। ठीक है, जो जेन्युइन होगा पहले आपको ऑडिशन करेगा अच्छे से, प्रॉपर तरीके से स्क्रिप्ट भेजेगा, ऑडिशन करेगा, स्क्रिप्ट पे ऑडिशंस करवाएगा, उसके बाद आगे वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो भी क्रिएटिव है उनको भेजेगा। आपके साथ अमाउंट की बात होगी कि कितना अमाउंट हम आपको देंगे, लेंगे नहीं, देंगे। ठीक है, कोई आपसे बोले अरे मैडम एक काम करो 1 लाख रुपए लगा दे दो, फिल्म में काम कर देते हैं। मैडम फिल्म की कॉस्ट आती है 50-50 लाख, 2-10 करोड़ रुपए, क्या आपके 1 लाख से फिल्म बन जाएगी? नहीं, बेकार की बातें हैं सारी। सो नेवर गिव एनी मनी टू एनीवन, इवन 10 रुपीज। नो आर्टिस्ट कार्ड रिक्वायर्ड। आर्टिस्ट कार्ड इज बेसिकली इज आर्टिस्ट कार्ड रिक्वायर्ड। मैं मना नहीं करूंगा, आर्टिस्ट कार्ड रिक्वायर्ड नहीं है, बट इज अ सिंटा कार्ड। और वो तब बनता है जब आप कुछ काम कर लेते हैं इंडस्ट्री के अंदर, 5-6 काम कर लेते हैं, कुछ एड्स में काम कर लेते हैं या किसी सीरियल के अंदर काम कर लेते हैं, तो 5-6 वर्क प्रोफाइल आपके पास होने चाहिए। उसको लेके आप सिंटा के ऑफिस जाइए, वहाँ पे अपना एप्लीकेशन दीजिए, दे विल गिव यू द सिंटा कार्ड। कार्ड इज बेसिकली फॉर कि कल को अगर आपकी कोई पेमेंट नहीं कर रहा, कोई आपके साथ गलत व्यवहार कर रहा है या आपको मिसयूज़ करता है, तो आप जाके कंप्लेन कर सकते हैं उस एजेंसी एसोसिएशन में। सो दे विल टेक द एक्शन। Unfortunately not. But see, Sinta is there, na? So they can take action. तो Sinta again, the group of the like your artist, producer, director जो इंडस्ट्री में पुराने लोग हैं, उनका एक मेंबर है, बट कॉस्टली है, 13-14,000 के आसपास बनता है, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है अभी, बिल्कुल भी नहीं। मैं फिर कह रहा हूँ तब हो सकती है जब आप कुछ काम कर लें इंडस्ट्री के अंदर, तब। ये तो बहुत बात की बात है। अभी तो आप पहले प्रिंट शूट से स्टार्ट कीजिए कैरियर, मॉडलिंग इंडस्ट्री से स्टार्ट कीजिए। आपको कहीं पे भी सेट पे जाने का मौका मिले तो प्लीज़ जाइए, चाहे वो छोटा सा रोल है जिसमें डायलॉग्स नहीं है, बट उससे पेशेंस आपके पता चलेंगे। कॉल टाइम जो होता है, जिसको हम कॉल टाइम बोलते हैं सेट पे आने का, दैट इज़ मॉर्निंग में 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक हो सकता है। 12 घंटे की, 14 घंटे की नॉर्मल शिफ्ट होती है, 12 घंटे की। आपका नंबर कब आएगा, आई कांट प्रॉमिस यू। ये ना हो कि आप सेट पे पहुंचे, दीपक सर मेरा तो नंबर आया ही नहीं अभी तक, मैं बैठी हूँ कब से समोसे खा रही हूँ। तो जब आपकी बारी आएगी तब आपको बुलाया जाएगा। और ये नहीं कि सेट पे आपको हमेशा नॉनवेज मिलेगा, या आपको छोले भटूरे खाने को मिलेंगे, या आपको वैनिटी वैन मिलेगी, प्लीज़ नो। एज एन एक्टर हो सकता है किसी गांव का शूट हो और वहाँ पे आपको एक चारपाई दे दी जाए या कुर्सी दे दी जाए, वहीं बैठिए आप। गर्मी, सर्दी, बरसात, धूप, बरसात, टाइमिंग्स नहीं होते। दिवाली का शूट करना होगा तो रात को ही करूँगा ना, तो दिन में तो कर नहीं सकता। तो हो सकता है कि शाम के 6 बजे से अगले दिन सुबह 6 बजे तक शूट चले। तो दैट्स कॉल्ड पेशेंस। आप अगर इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, अपनी फैमिली को साथ में लेके चलिए सपोर्ट के लिए। उनको बता के चलिए कि आज शाम को ये ना हो। अच्छा, दूसरी बात, कमिटमेंट। अगर आपने एक बार कमिटमेंट कर दी तो मैं अपनी, क्या है वो डायलॉग, ठीक है, मैं उससे भी नहीं पीछे हटता। सो आप जैसे मान लीजिए किसी एड में सिलेक्ट हो गई हैं और आपका शूट है शाम को 6 बजे से लेकर अगले दिन शाम के 6 बजे तक शूट है, और आपने सुबह फ़ोन कर दिया, सर मेरे तो हस्बैंड मना कर रहे हैं शूटिंग पे नहीं जाना, या मेरी सासू माँ ने कहा कपड़े बहुत पड़े हैं पहले धो लो आज फिर जाना। तो आपकी सासू माँ ने तो मना कर दिया, उसके बाद जो हमारी बैंड बजेगी ना ऊपर से लेकर नीचे तक, तो उसका रिस्पॉन्सिबल मैं ही रहूँगा।
सो प्लीज़, अगर आपके पास टाइम है, आपकी फैमिली आपके साथ है, सपोर्ट करते हैं और आप खुद कमिटेड हैं, बिकॉज इट्स ऑल कमिटमेंट। आपकी एक ना से आपको नहीं पता कितने लाखों का नुकसान होता है, क्योंकि लास्ट टाइम पे मैं आपकी रिप्लेसमेंट नहीं ला सकता। आपको सेट पे टाइम दिया गया 6 बजे पहुंचने का, तो आपको 5 बजे सेट पे पहुंचना चाहिए। आप तब हाँ करिए। जब हम कॉल करते हैं तो पहले पूछते हैं कि मैडम आप 3 तारीख से लेकर 5 तारीख तक फ्री हैं? आप बोलती यस फ्री हैं, तो आप अपना ऑडिशन ला के भेजती हैं। फिर हम आपको फ़ोन करेंगे, मैडम अभी आप शॉर्ट लिस्ट है, लेकिन आपके साथ साथ ये भी फिर शॉर्ट लिस्ट है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। फिर फाइनल कॉल आएगा कि मैडम आप सिलेक्ट है, आप बताइए पेमेंट क्या लेंगी। अब पेमेंट आपने बोल दिया मैं तो 1 लाख रुपए लूँगी। लीजिए, पक्का लीजिए, पहले काम कर लीजिए, ठीक है। तो बेसिकली फिर आपको अगर उन्होंने फाइनल कर दिया, सो नाउ यू कांट डिनाई। प्लीज, इस इंडस्ट्री के अंदर अक्सर ये दिक्कत आती है कि लोग, नए फ्रेशर लोग इंडस्ट्री में आते हैं, लेकिन उनको रूल्स और रेगुलेशंस नहीं पता होते हैं। सो कमिटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडली, अगर आप रहती दिल्ली में हैं लेकिन आपका शूट बॉम्बे में है, सो वील टेक केयर। आपके आने जाने की फ़्लाइट, होटल बुकिंग वगैरह सब कुछ हम लोग करेंगे, प्रोडक्शन हाउस बेसिकली करेगा, ठीक है। अब आपको मैं दे रहा हूँ 20,000 रुपये, और आप कह रही हो सर एयरपोर्ट के मेरे 200 रुपये लग रहे हैं, वो भी दे दो। तो वो मत मांगना। ठीक है, हम देंगे, ऐसी बात नहीं है, वो भी दे देते हैं। इससे आर्टिस्ट की ना नॉलेज के बारे में पता चलता है, बेसिकली किस बैकग्राउंड से है, या क्या उसका मेंटलिटी क्या है उसकी। क्वालिफिकेशन जरूरी है। खैर आप तब तो खैर आप बाहर कर चुके हैं, लेकिन होता क्या अक्सर कि वो 18 साल 16 साल के लोग आ जाते हैं और 10वीं पास और कहते हैं हमें हीरो बनना। तो मैं कहता हूँ पहले स्कूल जा। सो बेसिकली आपको क्वालिफिकेशन मैटर करती है, इंग्लिश मैटर करती है आपकी। एक चीज़ और, आपसे सब अलग अलग स्टेट से भी होंगे या दिल्ली से भी होंगे, तो जो आपकी मदर टंग है ना, हमेशा बताइए लोगों को हाय हाय। सो डेफिनेटली टेल यू कि आई नो पंजाबी, आई नो इंग्लिश, आई नो हिंदी, आई नो गुजराती, आई नो बिहारी। कभी आज के देखा होगा आपने, काफ़ी सारी रीजनल्स मूवीज़ बनती हैं, तो उसमें हमें अलग अलग तरीके के कैरेक्टर्स और जैसे खड़ी बोली, आजकल यूपी के ऊपर कितनी फिल्में बनती हैं। सो हमें अभी हम लोग कर रहे हैं, एक फिल्म कर रहे हैं हम लोग जिसका शूट मथुरा में। सो हमें वहाँ की लोकल लैंग्वेजेस के लोग चाहिए, ठीक है। सो वी वांट, अब दिल्ली की लड़की मॉडर्न स्कूल की लड़की को तो बोल नहीं सकता जाके वहाँ पे वो बिहारी लैंग्वेज या मथुरा की लैंग्वेज बोलेगी। आप बहुत खूबसूरत हैं, बहुत खूबसूरत हैं आप। नहीं सर, मैं तो मेड का रोल नहीं करूँगी, जबकि आज के डेट मेड ज़्यादा खूबसूरत होती हैं हीरोइन से। तो बेसिकली एज एन एक्टर आप सब काम कीजिए, ठीक है, अच्छा काम कीजिए, अपने आप को एज एन एक्टर प्रेजेंट कीजिए। सो कमिटमेंट इज, अगेन कमिटमेंट इज मोर इम्पॉर्टेंट। आप थिएटर वर्कशॉप ज्वाइन कीजिए। नो नीड टू ज्वाइन एनी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट जहाँ पे आपको 2.5 लाख 6 लाख रुपीज़ देने हो। आप कोई भी छोटा थिएटर क्लब ज्वाइन कर सकते हैं जो उसमें 3,000 2,000 से स्टार्टिंग होता है। पॉलिश कीजिए अपने आप को, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप भी शॉपिंग करने जाती हैं? कौन कौन नहीं जाता हाथ खड़े करो। कौन कौन नहीं जाता हाथ खड़े करो, सब जाते हैं। सो इफ़ यू आर गोइंग फॉर द शॉपिंग, क्या आप पहली बार में कोई भी ड्रेसेस चूज कर लेती हैं कि किसी ने बोला कि मैडम ये ड्रेस ले लो, ये ले लो? नहीं ना, स्पेशली आप तो खासकर पूरी दुकान खाली करने के बाद एक ड्रेस लेती हैं, उसके आगे भी घर आके डाउट हो जाता है। सो मैं कभी भी किसी लड़की के साथ शॉपिंग पे तो जाता ही नहीं, ठीक है। सो इट्स बेटर कि आप तो, अगेन दिस इज द इंडस्ट्री। इफ आई वांट टू गिव यू सम एक्ट, सो डेफिनेटली आई चूज ना कि कौन बेटर है, बिकॉज आई एम इन्वेस्टिंग अ मनी, आई एम इन्वेस्टिंग अ मिलियंस। सो आई कांट से कि चलो ठीक है ये मेरी बहन है इसको ले लो, ये मेरी बीवी है इसको ले लो। ऐसे लेके कभी फिल्म नहीं बनती है। बट इज़ अ वेरी गुड इंडस्ट्री। जितना काम कैमरे के आगे है उतना काम कैमरे के पीछे है। यू कांट बी अ क्रिएटिव डायरेक्टर, आर्ट डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, क्रिएटिव हेड, कॉस्ट्यूम, मेकअप आर्टिस्ट, स्टाइलिस्ट, यू कैन डू एनीथिंग। कंटेंट राइटर, स्क्रिप्ट राइटर,
इट्स ऑल अबाउट अपॉन यू कि आप क्या करना चाहती हैं. बट टाइम तो देना पड़ेगा. ये नहीं कि आपने आज पेजेंट किया और आपने इंस्टाग्राम पे रील डाली, हाँ मैं पेजेंट ये वो, नो सॉरी. वैसे भी रील्स से आई लड़कियों को तो मैं बुलाता भी नहीं. सॉरी टू से, ये बात रिकॉर्ड मत करना. बुलाई थी मलिका शेरावत, आ गई राखी सावंत. सो बेसिकली फिल्टर्स का कमाल होता है. हुआ अभी कुछ दिन पहले मैंने एक पोर्टफोलियो देख के आई कॉल्ड अ गर्ल, ठीक है, फॉर द ऑडिशंस. शी वाज अराउंड आई थिंक 19-20 ईयर्स ओनली. उसका पोर्टफोलियो हमारे काफ़ी नामी गिरामी फोटोग्राफर साहब ने बनाया था दिल्ली के. उस सामने आई तो मैंने आते पूछा आप कौन, कहती आपने तो बुलाया था. अब शॉक, ये क्या करूं मैं. वो थोड़ी सी हेल्दी थी, उनको पतला कर दिया गया, चेहरा ऐसा कर दिया गया, फेस पतला कर दिया गया, मतलब स्लिम ट्रिम. ठीक है, फोटोग्राफर ने अपना काम किया. आई डोंट वांट टू से एनीथिंग अबाउट द फोटोग्राफर, बट ये चलता नहीं है. खासकर हमारे मॉडलिंग इंडस्ट्री में चल सकता है, बट मेरे ऊपर नहीं चल सकता. किसी भी कास्टिंग वाले के साथ नहीं चल सकता. सो प्रूफ योर सेल्फ, बी मोटिवेटेड, नेवर डीमोटिवेटेड, बी पॉजिटिव. एंड फैमिली है, स्ट्रगल तो चलती रहेगी लाइफ में. आपको अपनी फैमिली भी देखनी है, अपना परिवार भी देखना है. एंड बीइंग एज अ वुमन आपके पर हमसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आई नो दैट. सो यू हैव लाइक बिग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. काफ़ी सारी इंडस्ट्री में काफ़ी सारी लड़कियां कई कंट्रीज से आई हैं, कई इंडिया में कहीं से आई हैं. दे आर डूइंग वेल. स्पेशली अगर आप अर्निंग करना चाहती हैं तो यू कैन वर्क इन ए सीरियल, जहाँ पे टीवी सीरियल्स में लगातार पर डे के हिसाब से काम मिलता है. तो यू कैन वर्क एज वेल एज, बट उसके लिए आपको बॉम्बे शिफ्ट करना पड़ेगा. एंड इफ़ यू वांट टू शिफ्ट टू मुंबई, इट्स नॉट सो ईजी. आपने आंखें बंद करी और ट्रेन की टिकट पकड़ी, फ्लाइट की टिकट पकड़ी, इंस्टाग्राम पर रील डाली, हाय मुंबई आई एम कमिंग. मुंबई का आ जाओ आ जाओ आ जाओ. so basically हाँ. yes ma'am, yes madam, yes ma'am. मुंबई कहता है आओ आओ आओ, तो क्या होता है सर नॉर्मल लोगों को लाइक दोज हु आर इन जॉब, Yeah. हम लोगों को शिफ्टिंग होने में इतनी प्रॉब्लम होती है. तो दोज हु डोंट हैव एनी करियर दे जस्ट गो, तो पता नहीं क्या होता होगा उन लोगों के साथ. I'll tell you क्या होता है. मैं आपके बारे में तो नहीं बोलूँगा, आपके मतलब, बट आई एम टॉक अबाउट यंग पीपल्स जो 16, 17, 18, 19 साल के होते हैं. बेसिकली अचानक से उनकी गर्लफ्रेंड आती है, हाय मेरे बाबू सोना, यू लुकिंग लाइक अ हीरो. मेरे बाबू ने खाना खाया. वो सीरियल भी हमने किया था. वो जो लड़की है वो लड़का हमने कास्ट किया था. तो कितना फेमस हुआ था, मेरे सोना बाबू ने खाना खाया नहीं खाया. So basically, if you are shifting to Mumbai, you should have plan. First of all, you should have, I think, you should have approximately 3 to 4 lakh rupees in your pocket as a saving. Minimum 3 to 4 lakh rupees. Because if you are shifting to Mumbai, so first of all, by air 6,000, 3,000, 4,000. By train again 3-4,000. One-sided, you landed. आप घर ढूंढोगे, यू सर्च अ हाउस. रूम रेंट इज मिनिमम 6 to 7,000, इवन 8,000 इन शेयरिंग बेसिस, जहाँ पे ऑलरेडी एक रूम के अंदर 4 लड़कियां रह रही होंगी पहले से. यू नॉट गेट एनी एक्स्ट्रा किचन और एक्स्ट्रा बाथरूम फॉर दैट. इट्स अ स्ट्रगल, इट्स अ मुंबई स्ट्रगल. हाँ, इफ यू वांट टू स्टे अलोन, सो यू हैव टू पे 30,000, 35,000 फॉर 1 BHK. Plus deposit 1 lakh rupees, plus brokerage 30,000 rupees. How much is now? 1 lakh plus 30 plus 30, 160. Gaya. Gone. Then everyday struggle, like what you call traveling, auto, taxi, whatever. अब आप ट्रेन में तो लोकल में टक के तो जाओगी नहीं आप, आपको तो टैक्सी करनी पड़ेगी. So if you pay $300, 300 rupees every day
approximately how much in the month? Approximately 9,000, 5,000 approximately. Food per day in Delhi, chola bhaturas is around 100 rupees plate, and in Mumbai 200 rupees. वो भी गंदा बड़ा पाव खाओ, ठीक है. So monthly expenses in Mumbai without doing anything approximately 35 to 40,000 per month, with on a sharing basis room. There's no extra kitchen, there's no bathroom, there's no toilet, there is nothing. It's a very struggle period, and people doing. जो लोग अच्छा करते हैं, रुकते हैं, सहते हैं, तो कर भी सकते हैं. But I am against that. Frankly speaking, एक टाइम था जब हम लोगों को था कि हम लोगों ने शायद वो स्ट्रगल देखी है जहाँ पे एसी नहीं हुआ करता था, और आज की डेट में कोई बिना एसी के रह ही नहीं सकता, ठीक है. सो आई थिंक नाउ, बट आप अपने माइंडसेट में पहले से ही वो गरीबी वाला फॉर्मेट लेके आप स्ट्रगल कर रहे हो, तो फिर वो टाइम लगता है. आई एम नॉट सेइंग कि आप जाते साथ ही 5 स्टार होटल में रहना शुरू कर दो, नो, बट एटलीस्ट किसी डिसेंट अच्छे फ्लैट में रहिए जिससे आपका माइंड पॉजिटिव वाइब्स देता है. अक्सर क्या होता है, वाइब्स के साथ वाइब्स मिलती हैं एक एक्टर के दूसरे एक्टर के साथ में, तो कभी कभी नेगेटिव वाइब्स ही होती हैं. यार कुछ हुआ तो है नहीं, मैं 5 साल से दिल्ली में पढ़ी हूँ, बॉम्बे में, कुछ हो तो रहा नहीं, छोटे मोटे रोल कर लेती हूँ, तू भी फंस गई, बेकार आके चल वापस घर जा. सो नेगेटिव वाइब्स से दूर रहिए, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, पॉजिटिव लोगों के साथ अपने साथ में रखिए. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और फ्रैंकली स्पीकिंग, किसी मॉडल को तो किसी दूसरी मॉडल के साथ तो रहना नहीं चाहिए, वो भी सेम एज की, वो आपस में कंपटीशन हो जाता है. सो आई थिंक अभी आप दिल्ली से रह के या बॉम्बे में जहाँ भी आप रहती हैं, भोपाल मध्य प्रदेश में तो बहुत काम आजकल हो रहा है. अभी हमने फिल्म करी थी आपके, वो भी पिक्चर रिलीज़ हुई थी, मैं नाम भूल गया उसका, मैं अभी इस पर भी गई थी. अभी तो चंदेरी में हमने शूट किया था, अभी एक ऐड यूज़ किया था हमने चंदेरी के अंदर. तो आई थिंक आज की डेट में आपके सिटीज़ में भी काफ़ी फिल्में शूट होती हैं. सो कोई ज़रूरत नहीं है कि आप अननेसेसरी आप बॉम्बे उठ के चले जाएं. आप अपने ही स्टेट में रह के अपना लोगों को सर्च कीजिए, अपनी प्रोफाइल भेजिए, उनको ज़रूरत होगी तो आपको वहाँ से लेके बुलाएंगे ना. अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल अच्छी रखिए, प्रोफेशनल रखिए. अगर आपको मालूम लगता है कि इट्स योर फैमिली प्रोफाइल, तो इंडस्ट्री के अलग अलग से अपनी एक इंस्टाग्राम प्रोफाइल बना लीजिए. उसमें अपने रिश्तेदारों को ऐड मत करना, ये तो जान खा जाएंगे. ब्लॉक देम, ब्लॉक ऑल द रिलेटिव्स, नहीं तो समझ सकते हो आप, ठीक है. सो आई थिंक इतना सेशन काफ़ी है आज के. एनी क्वेश्चंस राइट नाउ? मैं बोलता रहूँगा तो रुकूंगा नहीं. यस मैम, इनको माइक दीजिए प्लीज़, इनको माइक दीजिए. हेलो सर, Yes. माय नेम इज़ राशि. ओके. मैं आपको 2012 से जानती हूँ, अरे बाप रे, और मैं आपके जब मेरी बारी नहीं आई थी. मैं आपके पास ऑडिशन देने भी आ चुकी हूँ. ओके मैडम, आप सॉरी तो रिमेंबर नहीं कर पा जी, रहे होंगे, जी जी. बट मैं आपको तब से फॉलो कर रही हूँ. आपका इवन जो चैनल है इंस्टाग्राम पे, Yeah. उस पे आप अपडेट्स डालते हैं, जी. एंड मुझे आज भी मेरे नंबर पे डीएम स्टार्स के मैसेजेस आते रहते हैं कि ये ऑडिशन चल रहा है, वो ऑडिशन चल रहा है. ओके, दैट्स नाइस. मेरे साथ क्या होता है कि लाइक जो भी अप्रोच करते हैं ऑडिशंस के लिए, वीडियो क्लिप्स, फोटो देख के, अरे आपका तो फेस बिल्कुल टीवी एक्ट्रेस जैसा है, अरे आप तो एक ही बार में सेलेक्ट हो जाएंगी, मतलब एकदम लीड रोल वाली बात आती है. बट जब फोटोज क्लिप्स सब हो जाता है, मेन सिलेक्शन इशू रहा है. मतलब मैं इतने सालों से ट्राई कर रही हूँ. मैंने, ये मेरा 3rd पेजेंट है, एंड मैंने एंडेमल प्रोडक्शन हाउस के साथ भी किया हुआ है चेन्नई में वर्क. ओके. डील और नो डील करके यूट्यूब पे आप लोगों को वीडियोस भी मिल जाएंगे. जी जी. वहाँ पे एज अ मॉडल रोल था. बट जो एक होता है ना ड्रीम है कि एक लाइट हो, फेस पे लोग चेहरा देख के पहचाने, तो वो जो भूख होती है ना, वो अभी भी है मेरे अंदर. तो उसमें कैसे सक्सेस? आई थिंक आप ऑलरेडी 2012 से आ रही हैं, तो आपने कहीं ना कहीं पे
इंडस्ट्री, दिल्ली की इंडस्ट्री और मुंबई इंडस्ट्री को चेंज होते देखा होगा आपने। sir. पिछले 10 साल में काफ़ी सारे चेंजेस सोशल मीडियाज़ पे देखे होंगे। सो आई थिंक कहीं ना कहीं पे मैं अभी आपको लेके आपके ऑडिशंस तो याद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आई थिंक मे बी कहीं ना कहीं कमी आपकी एक्टिंग में रही होगी, फ्रैंकली स्पीकिंग। तो ठीक सर है, सो आपकी एक्टिंग की वजह से ही सिलेक्शन नहीं हो पाता, क्योंकि आपसे पहले इन्होंने भी ऑडिशन दिया था, इन्होंने भी दिया था, उन्होंने भी दिया था। आपके जाने के बाद भी 4 लोगों ने, लड़कियों ने और ऑडिशन दिया होगा, पहले तो किसी एक को ही होना होगा। सो कहीं ना कहीं पे हो सकता है या तो आप उस कैरेक्टर के साथ मैच नहीं कर रही थी जिसका आप ऑडिशन देने के लिए आ गई, ठीक है, या हो सकता है कि अगेन वही कि आपसे पहले किसी ने दिया होगा या आपके साथ किसी ने दिया होगा। एक्चुअली आई काउंट 100% ऑफ दिस इंडस्ट्री, 100 एक परसेंटेज के हिसाब से 25% इज योर फर्स्ट लुक विद द कैरेक्टर, 25% is the first look with your character, 25% is your acting skills, 25% is your behavior, your reputation in the industry, and 25% is a luck. It's a 100%. अब कई लोग इसको 100% मांगते हैं लक को, कि सर लक है तो अल्लाह मेहरबान तो गदा पहलवान। But again, I said 100% is 25, 25, 25, 25. So, if you think कि पिछले 10 साल में आपको नहीं मिल पा रहा, तो I think I'll said only work on your acting skills. Because आपको देख के नहीं लगना, मुझे लगता है कि आपको अब तक काम मिल जाना चाहिए था. But again, maybe I'm wrong. बीच में ब्रेक हो गया था, हाँ. शादी है, बच्चा है, हाँ, तो so दोबारा मैंने फिर से स्टार्ट किया So है। start again. Start with the theatre clubs, theatre groups. Join any theatre group. At least give them at least 6 months. 6 months। अपने क्राफ्ट पे काम कीजिए, then enter into this industry, and definitely आपको काम मिलेगा। I'll try my best. आपसे मिले पहला काम। पक्का मिलेगा। I can't promise, but yes, definitely I'll try for that. Okay. Thank you so much. sir. Thank you, ma'am. Yes, ma'am. दीपक जी, जी मैम। जैसे मैम ने अभी बताया, जी। आई हैव योर पर्सनल नंबर, मोबाइल नंबर, ओह। बहुत सालों से, और मुझे ये पता नहीं कि आई डोंट रिमेंबर, बिकॉज मे बी यू मस्ट हैव वांटेड सम चिल्ड्रन फॉर द शूट और समथिंग। आई एम प्रिंसिपल इन अ स्कूल इन दिल्ली, सो मे बी यू मस्ट हैव सर्च्ड फॉर सम ऑडिशन। What's your number? Sorry, can I ask you? 908 99908 22920। नहीं, ये आपके पास नंबर, नहीं ये होगा, मेरे तो पास ये मेरे नंबर पास सेव आपका नहीं नंबर है, है। ये नंबर सेव नहीं है मेरे पास। Actually, Anyway. I have 70,000 numbers in my mobile. I just wanted to ask, but I'm happy to see you live here. Yeah. And Thank you, ma'am. connect you again. Thank you. I just want to ask, आपने भी बताया स्क्रीन एज के बारे में। जी। So how to find your, मतलब how to judge what is your screen age? I totally thank you for asking you this question. Actually, the screen age I'm talking about, the screen age basically we calculate the requirement of the character of the production house. Okay. See, like if I'll judge you, so I'll judge you around 50 to 50s. I'm 52. ठीक है। So that's called. But again, अगर मैं आपको थोड़ा और modernize करूँ, like if I'll give you some traditional dresses, so maybe you down to 40, 45, 46. Yes. But I can't. I'll not do that because actual screen age को वापस कम करके मेकअप से करना, that is not a judgment. ठीक है। So screen age, first of all you have to decide. So you decide. आपको खुद भी पता होना चाहिए कि वैसे लड़कियों की उम्र कम नहीं होती कभी भी। हमारे यहाँ पे एक आर्टिस्ट हैं जो पिछले 6 साल से आ रही हैं, उनकी एज वहीं की वहीं है। तो अभी फॉर्म भरती है ना, तो उसकी एज वही रखती है अपनी, वो पिछले 6 साल से। मैं बोला होगा मेरी दाढ़ी आ गई, उनकी नहीं आई। तो बेसिकली स्क्रीन इज इम्पोर्टेंट, आई नो। एज की अपनी एक beauty अपने होती है। सबको इट्स ऑल रिक्वायरमेंट बेसिकली, फ्रैंकली स्पीकिंग। Thank you, इसमें मैं thank ये you. नहीं कह सकता, बट डेफिनेटली विल गो थ्रू। ऐसा नहीं है कि हम लोग अपने काम के साथ में जजमेंट करते हैं। हम लोग अननेसेसरी नहीं बोलते कि ठीक है ये इतने साल की है तो उसको छोटा दिखा दो, मैडम अपनी एज कम लिख दो।
स्क्रीन एज मैटर आई थिंक, एंड ये जजमेंट आप खुद से करेंगे ज़्यादा अच्छा है. One more thing, since I have entered as a finalist for Greh Lakshmi, जी. I've started getting calls from people कि क्या आप like when they go to my Instagram account, तो वो उसमें कुछ reels देखे, maybe they are personal, they say कि आप क्या acting करेंगी, though it's not my but I'm not नहीं मैडम, you can start. I think see, again I'm saying that there is no age limit in this industry, so but I have with getting started with whom you are calls. working, with whom you are working, Yes. that is more important. So I couldn't respond because I'm not sure. As you said, you can't rely on people blindly. So I'm silent on it, and I नहीं couldn't just understand. you can, in that case you can take advice, like me, you can take advice, or anybody else जो आपकी इंडस्ट्री में आपकी फ्रेंड सर्किल में कोई काम कर रहा है, so you just take advice from them कि is this person is real or not. ठीक है. So जिसको हम लोग we call tricky, तो research, तो आपको research तो करना पड़ेगा. That you can do that. We can help on that. You can call me anytime. What's your Thank good you. name? Bharti Kukkal. Bharti. So you can, आप please office आइए, है ना, we'll definitely sit and my office is in Kalka ji. You can search on Google DM Stars India. So and Instagram page is casting Deepak Mehrotra. Casting Deepak I'm Mehrotra. regularly following you. Thank आपका you. live sessions भी मैं सब देखती हूँ. चलिए इन सबको बता दीजिएगा. Any other Thank question? Yeah. Please. So thank you so much and God bless you all, and I hope कि आप अच्छा winners रहेंगी. Winner नहीं भी होंगे तो but आपने यहाँ तक आई हैं तो definitely is a dream comes true. कुछ ना कुछ तो सीख के जाएंगे आप यहाँ से, और सीखा होगा अब तक यहाँ पे. So all the best girls. Thank you so much. Thank you. I hope you like it. Thank you so much.